हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपने नाइन्थ स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि नाइन्थ स्टैंडर्ड जिसने जिसने भी सोचा है कि नाइन्थ स्टैंडर्ड बहुत डिफिकल्ट है, हाँ डिफिकल्ट है, पर ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, सिंपल है। बोलोगे कैसे सिंपल है? बेसिक्स, बेसिक्स को पकड़ के चलना है। सब क्लास सिंपल है, नाइन्थ स्टैंडर्ड भी सिंपल होगा। बोलोगे ये कैसे होगा? हमारे साथ बने रहो, बहुत ज़्यादा सिंपल होगा। तो आज हम सबसे पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं नाइन्थ स्टैंडर्ड का, और वो चैप्टर का नाम है सेट्स। बोलोगे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये सेट्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो आप लोग का फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा येलो है। येलो है तो येलो से शुरू करते हैं। नाम लिखते हैं, सॉरी, सेट्स। तो कितने लोगों को पता सेट्स क्या होता है? सेट्स क्या होता है कितने लोगों को पता है? अब मैं बताता हूँ सेट्स क्या होता है। सेट्स मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट्स मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मान के चल लो सेट्स एक डिब्बा है, एक डिब्बा है, और ये डिब्बे में हम बहुत सारे कार रख रहे हैं, जैसे कि BMW, मर्सिडीज, ऑडी, और कौन सा है, टाटा। तो हम इतने सारे कार रख रहे हैं। अभी क्या है? एक डिब्बा है। मैंने बोला सेट क्या है? सेट एक डिब्बा है, लेकिन किसका डिब्बा है? सेट एक बहुत सारे कार का डिब्बा है, मतलब कलेक्शन ऑफ कार का, कलेक्शन ऑफ कार का डिब्बा है, कलेक्शन ऑफ कार का डिब्बा है। तो बोलोगे ओके, लेकिन बुक में तो लिखा है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। बुक में क्या लिखा है? बुक में लिखा है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट का मतलब बुक में लिखा है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बोलोगे आप बोल रहे हो कलेक्शन ऑफ कार, बुक बोल रहा है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं बोलूंगा बच्चा, कार का मतलब ही होता है ऑब्जेक्ट। कार एक ऑब्जेक्ट है, कार एक ऑब्जेक्ट है। तो कलेक्शन ऑफ कार क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ कार क्या हुआ? अगर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट है और कार एक ऑब्जेक्ट है, तो कलेक्शन ऑफ कार क्या हुआ? वो भी एक सेट है। तो सेट का नाम हमने दिया है कार। सेट का नाम हमने दिया है कार। सेट का नाम हमने क्या दिया है? कार। ठीक है, चलो अभी हम इसके आगे पढ़ते हैं। अब इसके आगे देखिए, अब बोलोगे कि क्या खाली कार ही एक ऑब्जेक्ट के सेट है? नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। तो जैसे कि आपके बुक ने बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल दिए। सबसे पहला एग्जाम्पल हम देंगे नेचुरल नंबर्स। बोलेंगे ये क्या होता है? तो नेचुरल नंबर वो नंबर होता है, नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जो शुरू होता है वन से। 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएगा। कहाँ तक चलते जाएगा? वहां तक चलेगा जहां पे दुनिया खत्म हो जाती है। बोलोगे कहाँ? बोलोगे कहीं नहीं खत्म होती है। वो है इन्फानाइट, मतलब वो बहुत चलता ही जाए। इन्फानाइट नंबर है वो, कहीं नहीं रुकेगा, तो उसको बोलेंगे इन्फानाइट। तो वन से जो नंबर शुरू होता है, इन्फानाइट तक जाता है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो बोलेंगे नेचुरल नंबर का और सेट का क्या लेना देना? मैं बोलूंगा कि ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। जैसे हमने पिछले इसमें देखा था, ये किसका कलेक्शन था? कार का कलेक्शन था। उसी तरीके से ये किसका कलेक्शन है? नेचुरल नंबर का। मतलब इस बार डिब्बे का नाम है नेचुरल नंबर। इस बार पिछले पिछले बार डिब्बे का नाम क्या था? पिछले बार डिब्बे का नाम हमने रखा था कार। डिब्बा मतलब सेट। तो इस बार ये सेट का नाम हमने क्या रखा है? नेचुरल नंबर। इस बार हमने क्या रखा है? नेचुरल नंबर। और इसके अंदर कौन कौन होगा? 1 2 3 4, और ये कहाँ तक होगा? इन्फिनाइट तक होगा। कहाँ तक होगा? इन्फिनाइट तक होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे? सेट ऑफ
नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, क्लियर। लेकिन क्या हम ऐसे लिखेंगे? नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? अगर ऐसा नहीं लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो इससे इसके कैसे लिखना है इसको बताने के लिए एक तरीका है। तो बोलोगे क्या तरीका है? तो हम बोलेंगे कि जब हम मेथड पढ़ेंगे कि कैसे सेट को लिखा जाता है, उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सेट को लिखा जाता है। अभी हम फिलहाल देख लेते हैं कि सेट किन किन टाइप के होते हैं। एक तो हमने देख लिया नेचुरल नंबर, एक और देख लेते हैं, एक है होल नंबर। बोलोगे होल नंबर क्या है? तो कुछ नहीं, कुछ सोचना नहीं, जीरो से जो नंबर स्टार्ट होता है, वन से स्टार्ट होता है वो नेचुरल नंबर, और जीरो से जो शुरू होता है वो होल नंबर। और वो का ये भी कहाँ तक जाएगा? ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा। ये भी कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट। तो पिछले बार हमने क्या रखा था इस डिब्बे का नाम? इस डिब्बे का नाम रखा था नेचुरल। डिब्बा मतलब कौन? देखो यहाँ पर हमने बोला डिब्बा मतलब कौन? सेट। तो ये भी डिब्बा मतलब कौन? सेट। लेकिन इस बार सेट का नाम क्या रखा है हमने? होल नंबर। और इसके अंदर फिर कौन होगा? जीरो, वन, टू, थ्री, कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक जाएगा। समझा नहीं समझा? इस बार हमने सेट का नाम रखा है होल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट। अभी क्या बोला है इसने? बोलोगे और भी कोई एग्जाम्पल है क्या? मैं बोलूँगा हाँ, आपके बुक ने और भी एग्जाम्पल दिया है। तो बोलेगा क्या दिए? हम बोलेंगे इंटीजर्स बोला है आपके बुक में। देखो बच्चा, ये बहुत प्यारा टॉपिक है। इससे ना आपका दो तीन चीज और क्लियर हो रहा है। देखो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है। तो मैं वो ध्यान रख रहा हूँ कि आपका वो भी चीज होता जाए। बोलोगे उसका क्या काम सेट में? सेट में काम नहीं है, आगे जब आप अगला चैप्टर पढ़ोगे या आगे जो भी रहेगा उनमें वो चीज काम आएगा आप। ठीक है, चलो शुरू कर। तो अगला है टॉपिक इंटीजर्स। अगला है टॉपिक इंटीजर्स। तो बोलोगे इंटीजर्स क्या है? मैं बोलूंगा इंटीजर्स ऐसा नंबर होता है जो माइनस इन्फिनिटी से शुरू होता है। बोलोगे ये क्या है? अभी तक तो आप इन्फिनिटी इन्फिनिटी बोल रहे थे, माइनस इन्फिनिटी क्या है? देखो बच्चों, यहाँ पे जो भी नंबर शुरू हो रहा है वो वन से शुरू हो रहा है, और कहाँ तक खत्म हो रहा है? इन्फिनिटी, मतलब आगे बढ़ रहा है नंबर और भी प्लस में बढ़ रहा है। थ्री के बाद फोर, कोई भी नेगेटिव में नहीं, आगे चलता जाएगा तो सारा प्लस में चलता जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि प्लस इन्फिनिटी। बोलने की जरूरत नहीं है लेकिन बोल सकते हो। तो वैसे ही नेगेटिव नंबर भी होगा। तो नेगेटिव नंबर कहाँ तक जाएगा? समझो जीरो के लेफ्ट साइड में कौन होता है? नेगेटिव नंबर ही होता है ना। जैसे कि -1, -2, -3, ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। वैसे ही आगे कौन कौन है? 1, 2, 3, 4, ये कहाँ तक जाएगा? प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ऐसे नंबर को इंटीजर्स बोलते हैं। ऐसे नंबर को इंटीजर्स बोलते हैं। तो इस बार सेट, सेट मतलब डिब्बा, इस बार सेट का नाम हमने क्या रखा है? इंटीजर्स। इस बार सेट का नाम रखा है इंटीजर। वो कहाँ से शुरू हो रहा है? माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है, जीरो, फिर आगे तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है? प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। क्लियर है सबको? ओके। लेकिन लेकिन मैंने एक चीज आपको यहाँ पर बताना भूल गया कि क्या आप पूरा नेचुरल नंबर लिखोगे? नहीं, आपको उन्होंने डिनोशन दिया है कि पूरा नेचुरल लिखने से अच्छा आप उसको क्या लिखोगे? एन लिखोगे, होल नंबर को डब्ल्यू लिखोगे, इंटीजर को आई लिखोगे। इसी तरीके से दो और चीज दिया है, रैशनल नंबर, उसको आप लिखोगे क्यू, और है रियल नंबर, उसको आप लिखोगे आर। ठीक है, तो इस तरीके से बस डिनोशन दिया है। अब आते हैं आगे। अब आता है मेथड ऑफ राइटिंग। क्या आता है? मेथड ऑफ राइटिंग सेल्स। मतलब अब बोलेंगे ये क्या है मेथड ऑफ राइटिंग?
अभी तक हम क्या लिख रहे थे, मेथड में नहीं लिख रहे थे मेथड में। लेकिन 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 एक तरीका होता है हर चीज लिखने का। जैसे कि अब मैं कुछ भी डिब्बा बना के मैं लिख दे रहा था, ऐसा नहीं लिखना होता। वो तो एक एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू था। अब जैसे कि अगर मुझे लिखना है कि कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि लिखना है कार। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में, कार। अब मेरे को इसको लिखना है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? तो मैं इसको लिखूंगा, कार एक सेट है। मैंने बोला था ना, सेट कौन है? कार है। तो कार एक सेट है। अगर कार एक सेट है तो एक कार कौन है? एक कार कौन है? सेट है। और इसके अंदर जो भरते हैं, इसके अंदर जो भरते हैं करली ब्रेक, एक इसको करली ब्रैकेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? करली ब्रैकेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? करली ब्रैकेट बोलते हैं। करली ब्रैकेट के अंदर जो चीज हम भरेंगे उसको हम बोलेंगे एलिमेंट। क्या बोलेंगे? एलिमेंट। जैसे कार में कौन कौन है? BMW एक एलिमेंट है, ऑडी दूसरा एलिमेंट है, मर्सिडीज तीसरा एलिमेंट है। तो ये कार एक ऑब्जेक्ट है, मतलब कार एक सेट है, और उस सेट के अंदर हमने क्या है, क्या भरा है? बहुत सारे एलिमेंट भरे हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ कार्स। ठीक है, तो इसके अंदर वाली जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट। जरूरी नहीं है कि ऑडी पहले आ जाएगा या BMW पहले आएगा या मर्सिडीज पहले आएगा। बोलेगा नहीं मुझे ऑडी पसंद है, मैं ऑडी को पहले रखूंगा। हाँ, आपकी मर्जी है, आप रखो। जिसको BMW पसंद है वो BMW रखेगा। वैसे मेरा फेवरेट भी नहीं बताऊंगा यार, कलेश हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप ऑर्डर से मतलब नहीं करता। आप किसको भी पहले रख सकते हो, किसी को भी बाद में रख सकते हो, बस ध्यान रखना है कि सारा चीज मेंशन ना हो। जैसे कि यहाँ पे कलेक्शन में कितनी थी? अच्छा, टाटा भी था, सॉरी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें टाटा को भी मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इधर कमा लगा के लिख देता हूँ टाटा। तो मैंने ऑर्डर नहीं मैटर करता, आप टाटा को पहले भी लिख सकते हो, BMW को लास्ट में भी लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया ये चीज़। अब आपके बुक ने कुछ अच्छे एग्जाम्पल दिए। जैसे उन्होंने बोला है एक सेट बनाया, एक सेट है बनाया और उसका नाम रख दिया है ए, और करली ब्रैकेट बनाया और बोले किसका सेट है? मैं बोलूंगा किसका सेट है। जैसे पिछला वाला सेट था, तो मैंने कार का सेट बनाया था। ये ए किसका सेट है? उन्होंने नाम रखा है ए। उन्होंने नाम क्या रखा? ए रखा। हम बोलोगे ये किसका सेट है? तो आपके बुक ने बोला है कि ये है, कुछ भी ले लो। जैसे कि तो आपके बुक ने 2-3 एग्जाम्पल दिए, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे कि उन्होंने बोला है ऑड नंबर का सेट, ऑड नंबर का सेट है। ओके, और ऑड नंबर किसके से किसके बीच में बोला है? 1 to 10 के बीच में बोला है। कहाँ से कहाँ तक? 1 to 10 के बीच में। अब देखो 1 to 10 के बीच में नंबर कितने? 1 to 10 के बीच में नंबर कितने? तो 1 to 10 के बीच में बोला है, मतलब 1 नहीं लेना है, मतलब 2 से शुरू करना है। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। 10 भी नहीं आएगा क्योंकि बीच में बोला है। अब इसमें से ऑड बोला है। ऑड मतलब क्या? ऑड मतलब जो 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, ऐसा। इवन होता है 0 to 4, 6 है। तो ऑड में देखो ये सारे आएंगे 3, 5, 7, 9। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 3, 5, 7, 9। तो ये किसका सेट हो गया? ये ऑड नंबर का सेट हो गया। ये किसका सेट हो गया? ऑड नंबर का सेट हो गया। लेकिन खाली ऑड नंबर नहीं, 1 to 10 के बीच के ऑड नंबर का सेट हो गया। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? ये ए किसका सेट है? 1 to 10 और 1 to 10 के ऑड नंबर, 1 to 10 के बीच के ऑड नंबर का सेट है। और वो बोलोगे उसमें एलिमेंट्स कौन से हैं? तो 3 एक एलिमेंट है, 5 एक एलिमेंट है, 7 एक एलिमेंट है, और 9 एक एलिमेंट है। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक मेथड तो हमने देख लिया। पहला मेथड जो हमने पिछला पढ़ा था वो था लिस्टिंग मेथड। उसका नाम क्या था? लिस्टिंग मेथड। ठीक है, या तो बहुत लोग उसको रोस्टर मेथड भी बोलते हैं।
कॉमन नाम उसका है रोस्टर मेथड, जो हमने यहाँ पढ़ा था इसी को। इसको क्या बोलते हैं, लिस्टिंग मेथड या तो रोस्टर मेथड। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है, रूल मेथड या तो सेट बिल्डर बोल रहा। आपके टीचर हमेशा सेट बिल्डर बोलेगी, क्या बोलेगी, बॉब द बिल्डर, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर। या तो बहुत लोग उसको रूल मेथड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूल मेथड। ओके, तो रूल मेथड। तो बोलोगे रूल में क्या फर्क है। अभी जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया था, क्या लिया था, ऑड नंबर का लिया था। तो चलो यहाँ पे मैं रूल नंबर का बताता हूँ। तो सेट बिल्डर और रूल मेथड। तो जैसे हमने देखा था लिस्टिंग मेथड में क्या था, लिस्टिंग मेथड में हमने ऑड नंबर को इस तरीके से लिखा था। ओके, तो इसी को अगर मैं ऑड नंबर को जो वहां पे मैंने लिस्टिंग मेथड में लिखा उसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे बनेगा। बोलेंगे हाँ एक तरीका है। बोलेंगे क्या तरीका है, तो बोलेंगे सेम, कुछ फर्क नहीं। खाली क्या करना है, हम पूरा एलिमेंट इसमें लिखते थे। इसमें ध्यान से देखो तो हम पूरा एलिमेंट लिखे थे, 3 5 7 9 सब कुछ लिखे थे। सेट बिल्डर में वो लिखने की जरूरत है। सेट बिल्डर बोलता है कि मुझे वो सब नहीं चाहिए, मुझे एक एक एलिमेंट बता, मुझे एक रूल दे दो, मुझे एक रूल दे दो कि भैया एक तरीका दे दो कि हाँ इससे इसके बीच में है या कौन है नहीं है सब बता दो मुझे। तो बोलेंगे ओके ठीक है। तो हम बोलेंगे कि पहले तो तेरा नाम क्या है, तो हम बोलेंगे नाम क्या है, मेरा नाम ये है, तो नाम तो वही रखेंगे, इक्वल टू तो वही रहेगा। अब फिर करली ब्रेसेस भी वही आएगा। अब आएगा एक्स, हम बोलेंगे कि अंदर जो एलिमेंट है, ये अंदर जो एलिमेंट है इसको हम बोलेंगे एक्स। क्या बोल देंगे इसको, एक्स बोल देंगे, इसको बोल देंगे एक्स। और ये एक्स क्या है, मैं बोलूंगा एक्स नेचुरल नंबर है, वन से शुरू हो रहा है। एक्स नेचुरल नंबर है जो वन से शुरू हो रहा है, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है। एक्स इसको बिलोंग्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जो ई जैसा सिंबल है ना ये, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स, इसको बोलते हैं बिलोंग्स। तो x, पहले तो हमने अंदर वाले एलिमेंट को क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया x। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब ये किससे के किसके बीच में था, 1 to 10 के बीच में था। तो यहाँ पे भी वही लिखना है, x कहाँ से कहाँ तक है, 10 से कम और 1 से ज्यादा, 10 से कम और 1 से ज्यादा। समझा। तो x एक नंबर है और x क्या करता है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से शुरू हो रहा है, और कहाँ से कहाँ के बीच में है, 1 से 10 के बीच में, मतलब 10 से कम और 1 से ज्यादा। दैट्स इट। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी एक एग्जांपल हम लेंगे और दोनों मेथड में लिखेंगे। मैं यहाँ पे कॉलम बना लेता हूँ, ये लिस्टिंग मेथड में लिखते हैं। या तो आपका जो एक और नाम है, क्या नाम है उसका, रोस्टर, रोस्टर। और इधर लिखेंगे हम सेम चीज को सेट बिल्डर में। या तो एक और नाम जो है आपका रूल मेथड, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या लेंगे, लिस्टिंग मेथड लेते हैं कि सेट बिल्डर, कोई भी ले लेते हैं फर्क नहीं पड़ता। तो आप ही के बुक का एक एग्जांपल है, वो पहला एग्जांपल जो था हमने लिया था वो किसके रिलेटेड लिया था, ऑड नंबर के रिलेटेड लिया था, राइट। अभी हम ले लेते हैं चलो प्राइम नंबर के रिलेटेड जो आप ही के बुक में है। तो पहली बात तो प्राइम नंबर के रिलेटेड बोला है, तो प्राइम नंबर सबको पता होना चाहिए क्या होता है। प्राइम नंबर क्या क्या होता है, जो खुद के टेबल में जाता है, जो खुद के टेबल में जाता है और
वन में जाता है, वन के टेबल में जाता है, और इसके अलावा कोई टेबल में नहीं जाता। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि टू। अब टू कौन से टेबल में जाता है? टू के टेबल में जाता है। और कौन से टेबल में जाता है? वन टू जा टू। ठीक है, दो ही टेबल में जाता है, एक तो टू वन जा टू और एक वन टू जा टू। इसके अलावा कोई टेबल है जिसमें टू आता है? बोलोगे थ्री में। नहीं, थ्री तो थ्री से शुरू होते हैं, उसके आगे के टेबल और फोर से फाइव से शुरू होंगे, तो उसमें कहाँ से टू आएगा? तो टू एक क्या हो गया? टू एक हो गया प्राइम नंबर। टू एक क्या हो गया? प्राइम नंबर। बोलोगे और एग्जाम्पल? तो मैं बोलूंगा ले लो, थ्री ले लो। थ्री भी वन में जाता है और थ्री में जाता है। उसके अलावा है फाइव, ये भी वन में जाता है, फाइव में जाता है। उसके अलावा है सेवन, उसके अलावा है इलेवन, और ऐसे नंबर बहुत सारे। लेकिन ध्यान रखना कि एटलीस्ट आप लोग को 20 तक के नंबर याद रहे, प्राइम नंबर। यूजुअली याद रखना मैं प्रेफर नहीं करता, बट रेदर देन आप उसको चेक करो बार बार कि टेबल में आता है नहीं आता है, इससे बेटर होगा कि याद रख लो 20 तक, एटलीस्ट 20 तक के याद रख लो, 10 तक काम चल जाए। ठीक है, चलो। अब प्राइम नंबर तो समझ गया, प्राइम नंबर समझ गया। अब प्राइम नंबर समझ गया, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करना है मुझे सेट में ना, और कौन से रूल में रिप्रेजेंट करना है? रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। रोस्टर फॉर्म मतलब कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको? चलो इसका नाम दे देते हैं बी। इसका नाम दे देते हैं बी। पिछले वाले का नाम हमने क्या दिया था? ए दिया था, इसका नाम हमने दे दिया है बी। अगेन करली ब्रैकेट आएगा, और क्या बोला है? किसका बोला है? प्राइम नंबर का। कहाँ से कहाँ तक बोल रहा है? 1 से 10 का बोल रहा है। ये बी बोल रहा है एक ऐसा सेट है जो प्राइम नंबर है, जो प्राइम नंबर है। कहाँ से कहाँ तक? 1 to 10, मतलब 1 से 10 के बीच का। अब देखो 1 से 10 के बीच में कितने नंबर है? दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। लेकिन क्या सारे प्राइम नंबर है? नहीं। प्राइम नंबर कौन कौन है? टू है, ठीक है, टू है, थ्री है, फाइव है, सेवन है, ये सारे प्राइम नंबर है। तो इसके एलिमेंट कौन कौन हो जाएंगे? टू, थ्री, फाइव, सेवन। ठीक है, तो ये बनेगा मेरा फाइनल सेट। तो ये कौन सा सेट है? प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10 का सेट है। ये किस तरीके में मैं लिखा हूं मैंने? ये लिखा हूं मैंने लिस्टिंग मेथड या तो रोस्टर मेथड के फॉर्म में। इसी को अब मैं लिखूंगा सेट बिल्डर फॉर्म में। किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो बोलोगे सेट बिल्डर में क्या कैसे लिखोगे? अगर नाम तो सेम रहता है, वो भी था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो करली ब्रैकेट तो रहेगा ही। अब एक बात बताओ मुझे, कैसा नंबर बोला है इसने? प्राइम नंबर बोला है। तो अगेन एलिमेंट को हम एक्स ही बोलते हैं, एलिमेंट को हम एक्स ही बोलते हैं। और एक्स क्या है? एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। क्या बोलोगे? एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। और कहाँ से कहाँ के बीच में? अगेन कहाँ से कहाँ के बीच में? 1 to 10 के बीच में अपन। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 1 to 10 के बीच में। तो कैसे लिखोगे? हमने देखो यहाँ पे पिछले बार लिखा है x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एंड x ग्रेटर देन 1 लेस देन 10। ये तरीका भी आप लिख सकते हो कि x तो प्राइम नंबर है, कमा डाल दो, x ग्रेटर देन 1 लेस देन 10। सिंपल सिंपल। और भी एग्जांपल है, और भी एग्जांपल है जो आपके बुक ने लिया है। बोलोगे और कौन सा एग्जांपल है? तो जैसे कि उन्होंने लिया है और उसी को उन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखा है और रोस्टर फॉर्म में भी लिखा है। मैं सिंपल थोड़ा सा लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ रोस्टर, यहाँ पे रोस्टर लिख दूंगा। आपकी बुक ने थोड़ा सा उल्टा किया है तो मैं उसको सीधा से कर देता हूँ रोस्टर, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं सेट बिल्डर।
सेट बिल्डर। ठीक है, तो चलो रोस्टर। अभी आपके बुक में एग्जाम्पल लिया है वर्ड डिवीजन का, उसका नाम भी रख दिया उन्होंने। बोले तो बार बार एक ही बार है, तो आपकी मर्जी, आप आपका नाम रख दो जो भी आपको रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ ए। सेट का नाम रख दिया ए। अब ए के अंदर एलिमेंट कौन कौन रख दिया उन्होंने? डिवीजन रख दिया, डी आई वी आई। डिवीजन रखा है, डिवीजन। आई नहीं रखा है उन्होंने। डिवीजन, डिवीजन। आई थिंक कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है आपके बुक में, डिवीजन होना चाहिए। ठीक है, डिवीजन करके कोई चीज होता नहीं है, पर डिवीजन, डी आई वी आई एस ओ एन। ठीक है, डिवीजन। अब मैंने ले लिया डिवीजन। अब ये किस फॉर्म में लिख दिया है मैंने? रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है, क्योंकि एलिमेंट सारा लिख दिया है मैंने, करली ब्रैकेट ले दिया, उसका नाम दे दिया है। तो ये हो गया लिस्टिंग मेथड या तो रोस्टर मेथड। लिस्टिंग मेथड या तो रोस्टर मेथड। अब इसी को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में, या तो उसका नाम एक और क्या है, रूल, रूल फॉर्म में, रूल मेथड में लिखूँ तो कैसे लिखूंगा? तो पहली बात तो नाम सेम रखूंगा, कर्ली ब्रैकेट दूंगा। फिर ये अंदर जो डिवीजन लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं, तो एक्स लिखूंगा, एक लाइन मारूंगा स्लैश। और फिर क्या बोलूंगा कि ये जो एक्स है, ये जो एक्स है, ये जो एक्स है वो क्या है? एक्स क्या है? लेटर है। एक्स क्या है? लेटर। तो एक्स बिलोंग्स टू लेटर ऑफ, किसका लेटर? किसका? डिवीजन वर्ड का लेटर, लेटर ऑफ वर्ड डिवीजन, डिवीजन। ठीक है, कमा डालूंगा और उसके बाद और कुछ लिखना है, जैसे कि पिछले में हमने लिखा था एक्स लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन वन, लेस देन टेन। क्या यहाँ लिखना पड़ेगा? नहीं लिखना पड़ेगा। क्यों नहीं लिखना पड़ेगा? खत्म है, क्या लिखोगे? कोई रूल थोड़ी ना दिया है कि एक ए टू जेड के बीच का ही डिवीजन हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस खत्म हो गया, एक्स बिलोंग्स टू लेटर ऑफ डिवीजन, खत्म। एक और एग्जांपल, एग्जांपल बी। बी बोला है x should be such a number that y square equals to 9। b बोला है x, x एक ऐसा नंबर होना चाहिए, x is a number such that, आपके बुक ने y लिया है, डजेंट मैटर, x लो y लो z लो, क्या फर्क नहीं पड़ता। x एक ऐसा नंबर, लेकिन आप बुक ने जो लिया है वही लेना, मैंने यहाँ ले लिया x, तो मैं x मान के चल रहा हूँ। x is a number such that, such that y square is equals to 9। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में उसने दिया, और उसने आपको बोला है कि चलो कन्वर्ट कर दो इस फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे x है, मतलब एलिमेंट है, कुछ मतलब नहीं इसको लिख। x इज अ नंबर सच दैट y स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब देखो y स्क्वायर क्या है, यहाँ पे नहीं लिखता हूँ मैं, वही साइड लिखता हूँ जो साइड करना है। अब देखो क्या बोला है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब देखो वाई स्क्वायर का वो साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। रूट मतलब क्या? 9 किसके टेबल में आता है? 3 into 3। ठीक है, मतलब 3 2 बार, तो कैसे लिखेंगे? 3 का स्क्वायर।
और रूल क्या बोलता है, स्क्वायर और रूट आपस में कट जाता है, तो क्या बच जाएगा 3। लेकिन रूट जब हटता है तो उसके साथ एक प्लस और माइनस छोड़ देता है। रूट जब भी हटता है तो प्लस और माइनस छोड़ देता है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, +-3। मतलब इसकी वैल्यू हो गई +3 भी और -3 भी। क्या क्या वैल्यू हो गई, +3 भी और -3 भी। तो v के कौन कौन दो एलिमेंट हो गए, कौन दो एलिमेंट हो गए, एक तो +3 हो गया और एक -3 हो गया। ठीक है, बेटर रहेगा कि हम इसको थोड़ा पहले माइनस लिखते हैं बाद में प्लस लिखते हैं। बोले फर्क पड़ता है क्या, नहीं फर्क नहीं पड़ता। मैंने जैसे पहले बोला था आपको कि एलिमेंट आगे पीछे होगा उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक इंटीजर फॉर्मेट में मैंने लिखा हो कि इंटीजर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है उस फॉर्मेट में, बाकी नहीं फर्क पड़ता इससे। ठीक है। अब ऐसे ही उन्होंने और भी दिया है, वो हम अगले एक्सरसाइज में करेंगे। थैंक यू ऑल।